जय हिंद। क्या हमारे सनातनियों का खून नहीं खौल रहा है यह घटना देखकर? क्या हमारे सभी सनातनियों का खून उबाल मारना छोड़ दिया है? क्या जितने हिंदू संगठन हैं वो सब सो गई है? क्या जितने आश्रम हैं, जितने अपने आप को हिंदू के रखवाला बोलते हैं, वो सब सो गए हैं? कब तक हमारे देश में धर्म का चोला पहनकर ये सब बलात्कारी घूमते रहेंगे? हाँ, ये सब बलात्कारी ही हैं। ऐसे ऐसे बलात्कारी बहुत सारे हैं जो गुप्त रूप से छुपे हुए हैं। इन पर ना जांच हो रहा है, ना इस पर कार्रवाई हो रही है। क्या यह दायित्व तो नहीं बनता है कि सरकार एक आयोग गठित करे? जितने ही धर्म के नाम पर सब पाखंड चल रहे हैं, धर्म के नाम पर जितने ये गंदी हरकतें चल रही हैं आश्रमों में और शायद मस्जिदों में और बहुत सारे धार्मिक जगहों पे, ये नहीं बोल रहे किसी भी धर्म में, हर धर्म में पाखंड है, हर धर्म में कुरीतियाँ हैं, हर धर्म में कुछ है। इस पर सरकार को आयोग गठित करनी चाहिए। जितने भी धर्म और धर्म संचालक हैं और धर्म के कर्मचारी हैं, सब पर एक आयोग गठित करें, एक जांच करवाए। क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि डेली ऐसा एक कांड आ रहा है, डेली कांड आ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है और कांड दब जा रहा है। जो बहुत हाईलाइटेड कांड आ रहा है वही हम लोग के सामने आया है। एक कांड आया है दिल्ली से, जिसका नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। नाम ऐसा लगता है कि उसके नाम से ही बहुत बड़ा महंत है, लेकिन काम इतना गिरा हुआ किया है कि बोलने में भी शर्म आ रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम है स्वामी चैतन्यानंद, जो दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट का मैनेजर का डायरेक्टर था, वह व्यक्ति कम से कम 60+ का एज का है। उस व्यक्ति पर 17 से 18 लड़कियों ने यह आरोप लगाया है कि उस लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है वो व्यक्ति। और उस व्यक्ति के साथ और लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हॉस्टल की वार्डन और सारे जो संस्था के संचालक हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। लड़कियों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि वो बाबा हम लोग को अश्लील मैसेज, अश्लील वीडियो और बहुत बैड तरीके से टच करता था और लालच दे देता था। एक लड़की यह आरोप लगाई है कि उसे कहीं ले जा रहा था गाड़ी में, उस गाड़ी में भी उसके साथ घिनौना काम किया बाबा ने। जो लड़की उसका बात नहीं मानती थी उन लड़कियों पर टॉर्चर करता था लड़कियों को। वो लड़कियां बहुत बड़े घराने की लड़कियां नहीं हैं, वो EWS कोटे से गई हैं, यानी गरीब कोटे से गई हैं। वो लड़कियां, हमारे बहुत सारे बहनें ऐसी भी हैं कि बहुत कुछ दबा लेती हैं, अपने गार्जियन को, अपने टीचर को कुछ नहीं बता पाती हैं। उसी मामला दब जाता है, कुछ ही % मामला बाहर आता है। ऐसे केस में, बहुत सारे केस में ऐसे बहुते हैं। क्या लगता है आपको कि ये सब बातें बस कहने की बातें हैं? अरे बात अगर हिंदू मुस्लिम को रहती तो जितने हमारे संगठन हैं, हिंदू वाहिनी, जितने भी बहुत बड़ा बड़ा संगठन, RSS मोहन भागवत अपना डंडा लेकर खड़ा हो जाते। लेकिन यह तो अपना ही दाग है, इसको तो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। अरे दाग किसी का हो मिटाना चाहिए, दाग को धोना नहीं चाहिए, दाग को हटा दिया जाना चाहिए। यह बाबा का हिस्ट्री जानते हैं। यह बाबा, इसका आदत अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। यह बाबा उड़ीसा का रहने वाला है। उसका नाम था उस समय पार्थ सारथी। वह उड़ीसा में कहीं मठ चलाता था छोटा मोटा। उस पर 2009 में और 2016 में भी बहुत सारे घिनौने आरोप लगे चुके हैं, अश्लील आरोप लग चुके हैं। वहाँ की महिलाओं ने उस पर आरोप लगाया। इसके बाद वो बाबा वहाँ से निकला और दिल्ली में आया, अपना नाम बदलकर स्वामी चैतन्यानंद रखा, चैतन्यानंद सरस्वती रखा, और उसके बाद श्रृंगेरी पीठ से चलने वाला शारदा इंस्टीट्यूट का मैनेजर बन गया। दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे हो रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को भनक तक नहीं लगी। दिल्ली पुलिस सो रही थी, ऐसे कहिए। जब तक लड़कियों ने यह आरोप नहीं लगाया तब तक दिल्ली पुलिस उस पर एक नज़र नहीं देख रही थी। यह तो छोड़िए, यह भी कहा जा रहा है कि बाबा अमेरिका का नंबर, यूनो नंबर लेकर, वो भी फर्जी नंबर सब लेकर घूम रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की उस पर नज़र नहीं टिकी। सो रही थी दिल्ली सरकार। क्यों सो रही थी? क्योंकि उसके आगे पीछे धर्म का चोला लगा हुआ था। धर्म का ऐसा चोला, ऐसा कवच कुंडल था उसके पास कि जिसे भेद करना मुश्किल था। यह बाबा उस समय से जब से इस पर आरोप लगा है उस समय से फरार चल रहा है। उसका लास्ट लोकेशन आगरा दिखा, इसके पास वो बाबा का आता पता कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे बाबा हमारे देश में, ऐसे ऐसे पाखंडी लोग हमारे देश में खोखला कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं, विकसित नहीं कर रहे हैं। और ये सब घटनाएं डेली हो रही है, एक दिन की बात नहीं है, डेली हो रही है घटनाएं। लेकिन बहुत सारे मामला दब जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मामला बाहर आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ है इस पर। बहुत सारी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, सब मामला आने नहीं दिया, लास्ट में उसको सुसाइड करा दिया जाता है।
यही मामला हिंदू मुस्लिम में रहता तो जितने हमारे जितने हिंदू संगठन हैं, जितने अपने आप को धार्मिक बताते हैं, सब कूद पड़ते, आंदोलन कर लेते, पथराव करते, रोड पर हंगामा करते और बहुत सारा तोड़फोड़ करते। अभी राम रहीम का मामला था, वो तो लग रहा है कि ससुराल घूमने गया है, वो तो जेल नहीं गया है, कभी जा रहा है, कभी 10 दिन के बाहर आ रहा है, पेरोल पर मजा मस्ती कर रहा है, फिर जा रहा है। अरे ऐसा हमारे भारत में हो रहा है। उसको तो मज़ा है पूरा, 10 दिन के लिए आएगा, अपना नाच डांस करेगा, फिर चल जाएगा। इस तरह आसाराम है। अरे बहुत ही बाबा है, बहुत बाबा इस तरह है, नाम अनगिनत नाम है, जैसे पाखंडियों का हर धर्म में, ये नहीं करे हिंदू धर्म में, प्रत्येक धर्म में ऐसे बाबा हैं। हम लोग की कमियां हैं कि हम लोग भी ऐसे ऐसे पाखंडियों के पैर पे जाके गिर जाते हैं और पैर का धूल चाटने लगते हैं। समझते नहीं कि पाखंडी कहाँ और क्या कर रहा है। नाम पर बहुत सारे संस्था चल रहे हैं धर्म के नाम पर, जिसमें पैसा इधर से उधर हो रही है, क्योंकि सरकार जांच नहीं करेगी। सरकार जितने संस्था हैं जो चल रहे हैं, ट्रस्ट चल रहे हैं, सरकार उस पर हाथ नहीं लगाती, न ईडी न सीबीआई उस पर नज़र नहीं रखती है, क्योंकि वो धार्मिक मामला है। उससे बहुत चोरी होती रहती है, कोई अपना काला धन उसको देकर उसे ले लेता है, तो जांच नहीं हो पाता है। तो धर्म छिपने का जरिया है। धर्म एक वह पर्दा है जिसके इस पार लोग बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे बहुत गंदे गंदे